हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि हमने एग्जैक्टली क्लास 8th और क्लास 9th के अंदर कौन कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। तो क्लास 8th की अगर मैं बात करूँ तो मेनली हमने 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। देवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी और a माइनस बी का प्रोडक्ट करना है, और x प्लस ए और x प्लस बी का प्रोडक्ट करना है, राइट। तो ये आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी है, आई एम श्योर आपने ये देखी होंगी, आप फेमिलियर होंगे। प्रूफ की अगर बात करें तो मैं प्रूफ यहाँ पर नहीं कराऊंगी, दैट इज़ योर होमवर्क। अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो उसका मतलब है कि a प्लस बी को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करा, यही उसकी पावर बताती है। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से उसकी ये खोलोगे ब्रैकेट्स तो आपके पास जो आंसर आएगा वो यही बनेगा, और दैट मीन्स ये उसका प्रूफ है, वही आइडेंटिटी कहलाती है, राइट। तो प्रूफ के केस के अंदर मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिटीज़ रिकॉल करवा रही हूँ। डेफिनेटली सी चीज़ है कि आपको आइडेंटिटीज़ लर्न भी करनी है, बट अगर आप सच में ढंग से प्रैक्टिस करते हो, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो आई गेस आपको बैठ के इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बाय द वे वैसे ही याद होती चली जाती है, राइट। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं अगर बात करूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्क्वायर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव, अंदर प्लस था तो 2ab भी पॉजिटिव हो गया, अंदर नेगेटिव था तो 2ab भी नेगेटिव हो गया, राइट। अगला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मुझे करना है तो उसकी आइडेंटिटी खुलती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं भाई स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ से ये जब ब्रैकेट खुला होगा तो b एक प्लस है एक माइनस है, दैट इज वाई वो नेगेटिव आ रही है, राइट। तो दिस इज अ स्पेशल केस, बट बाकी अगर आप स्क्वायर क्वांटिटीज देखो तो यू शुड नो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट देखें x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो उसकी आइडेंटिटी खुलती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, राइट। तो ये आपने मेनली 8th के अंदर करी थी आइडेंटिटीज़। 9th के स्टूडेंट्स को 8th की आइडेंटिटीज़ भी आनी चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है। और अगर आप किसी ओलंपियाड या किसी उसमें जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, तो आपको सारी आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। तो 9th क्लास के अंदर मेनली हमने 6 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी। 8th में हमने पढ़ा था एक बायनोमियल का स्क्वायर करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना। यहाँ पर हम सीख रहे हैं ट्राइनोमियल का स्क्वायर करना, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करना, राइट। काफ़ी सिमिलर है, अगर आप देख सकते हो जब a और b थे तो दोनों का स्क्वायर किया गया था, और जो 2 वैल्यूज़ थी तो दोनों के प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया था। सेम इज़ यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक एक बार 2 लेकर पेयर बनाने हैं, राइट। अगला देखते हैं, आप क्यूब्स के ऊपर आ जाते हैं। हमने स्क्वायर सीख लिया, अब मुझे अगर एक बायनोमियल का क्यूब सीखना है, दैट इज a प्लस बी का होल क्यूब सीखना है। आई होप आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होते हैं, दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स। सिमिलरली a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब दोनों ही अलग चीज़ें हैं, तो आपको उनकी आइडेंटिटीज अकॉर्डिंगली लर्न करनी है, फाइन। तो a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब पे देखते हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ बनती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ बच्चों ने इसको इस तरीके से भी लर्न किया होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से 3ab हमने कॉमन ले रखा है। तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या बनती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वहीं सिमिलर सी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब की, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जहाँ जहाँ b की आपको ऑड पावर का फील हो रहा है वहाँ वहाँ वैल्यू नेगेटिव जा रही है, अगर आप देख सकते हो। क्यूब इज 3 इज द ऑड पावर, दैट इज वाई वो नेगेटिव हो गया। 1 इज द ऑड पावर, दैट इज वाई वो नेगेटिव हो गया। बट 2 इज द इवन पावर, दैट इज वाई वो पॉजिटिव हो गया। अगर दूसरे तरीके से लर्न कर रखी है तो दैट वुड बिकम a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab इंटू a माइनस बी। ये ब्रैकेट्स भी आप खोलोगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ही आएगा।
राइट। और इन्हीं आइडेंटिटीज से कुछ बनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब कैसे याद रखनी है, ये यहाँ प्लस था तो एक फर्स्ट ब्रैकेट में भी प्लस होगा, बट ए बी के साथ उल्टा साइन हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा। अंदर नेगेटिव था तो फर्स्ट ब्रैकेट में भी नेगेटिव होगा, बट ए बी के साथ पॉजिटिव होगा। एंड एज यूजुअल स्क्वायर क्वांटिटीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। बट कुछ बच्चे को ऐसा याद होता है हमेशा 2ab 2bc ऐसा चलता है, तो यूजुअली बच्चे इनको भी 2ab ले लेते हैं, पर वो गलती प्लीज़ मत करना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए बी है। लास्ट आइडेंटिटी हमारी आती है क्लास 9th की, जो कि काफ़ी कम यूज़ होती है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, या फिर बोलूँ तो इसका एक स्पेशल केस होता है। बट जनरल की बात करूँ तो वो आइडेंटिटी होती है, अगर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी लगानी है, तो वो बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी का प्रोडक्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो हुआ क्या है, ये सब कुछ पॉजिटिव था, सिर्फ और सिर्फ ए बी बी सी और सी ए नेगेटिव जाते हैं। अब इसका कौन सा स्पेशल केस की मैं बात कर रही हूँ जो आपके एग्जाम्स के अंदर यूजुअली यूज़ होता है, तो अगर मेरा ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो ज़ीरो हो जाए, जो भी आपको क्वांटिटीज़ गिवन है अगर उनका सम ज़ीरो हो जाए, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, तो ये तो पूरा ही आंसर ज़ीरो हो गया। मतलब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई, क्योंकि ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो इंटू एनीथिंग इज ज़ीरो। अब ये वैल्यू जब जाएगी उधर तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ये नेगेटिव था, उधर जाकर पॉजिटिव। तो ये आइडेंटिटी का स्पेशल केस है जो यूजुअली CBSE या फिर ICSE के एग्ज़ाम्स के अंदर यूज़ होती है। तो अब हम इन आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ कॉमन क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मेक श्योर आप वीडियो पूरी ज़रूर देखना ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे बेसिक से क्वेश्चन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले मुझसे बोला गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर निकालना है। अब मेनली अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर्स वाली टर्म है, तो हमारा क्लास 8 चल रहा है, दैट मीन्स ये क्लास 8 के अंदर हमने 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, जिसके अंदर से ये किसकी सिमिलर बैठ रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर की। एम आर राइट। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, जो फर्स्ट वो आया दैट इज 3x, b की वैल्यू कितनी है, जो सेकेंड ब्रैकेट जो सेकेंड टर्म है दैट इज 4y। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ 3x पुट कर दो, जहाँ जहाँ b था वहाँ वहाँ 4y पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a की जगह 3x मतलब 3x का स्क्वायर। अब इसमें और इसमें फ़र्क होता है, अगर मेरे पूरे a का स्क्वायर है तो यहाँ पर मेरे पूरे a के अंदर 3 और x दोनों है, दैट मीन्स वो दोनों का स्क्वायर होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो दैट मीन्स वो सिर्फ x का स्क्वायर हो रहा है, जबकि मेरा a की वैल्यू इज़ 3x। तो आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत है, और ब्रैकेट लगाकर भी अगर आप सिर्फ x की वैल्यू को स्क्वायर कर रहे हो तो भी गलत है। ऑब्वियस सी चीज़ है, आपको 3 और x दोनों का स्क्वायर करना है। सेम गोज़ विद b की वैल्यू वॉज 4y, मुझे 4y का स्क्वायर करना है। 4y का स्क्वायर मतलब ये नहीं होता है, ये होता है, राइट। क्योंकि b 4y है, b का स्क्वायर है मतलब 4y का पूरा स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। सेम 2 इंटू a वॉज 3x इंटू b वॉज 4y। अब इसको हम नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। 3x का होल स्क्वायर इज, ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा और ये स्क्वायर x को भी मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर इज 9, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। सेम इज विद दिस, 4y का होल स्क्वायर क्या बना, 16y स्क्वायर, राइट। यहाँ बात करूँ तो अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता तो सिंपल सी चीज़, न्यूमेरिकल्स को अलग से मल्टीप्लाई करो और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको अलग से। तो 2 इंटू 3 6, 6 4 ज़ा 24, तो 24 इंटू एक्स इंटू वाई। तो आंसर इज 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy।
अगला देखते हैं √2x माइनस 3y। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें तो परफेक्ट हो जाते हैं पर रूट से बहुत डरते हैं, तो आपको रूट से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ चलेगी हमारे पास, ये कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो पहले तो आपको आइडेंटिटी पहचाननी है, जैसे आपने आइडेंटिटी पहचान ली आपको a और b पहचानना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो a की वैल्यू इज़ √2x, राइट, और b की वैल्यू इज़ 3y। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स करा है तो आई गेस आपको रूट्स का मतलब पता है कि वो एग्जैक्टली क्या होती हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। अगेन वही चीज़, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम लोग √2x डाल देंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ हम 3y डाल देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर मतलब √2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 इंटू a दैट इज √2x इंटू b दैट इज 3y। अब कुछ बच्चों का डाउट क्या होता है, मैम एक तो फॉर्मूला का माइनस है और एक मेरे पास शायद यहाँ पर b ही नेगेटिव आ रहा है, तो क्या दोबारा से b के अंदर नेगेटिव लेना है, तो आंसर इज नो। ये जो फॉर्मूला में माइनस आया था, अगर आपने इसको सॉल्व करके देखी है a माइनस बी होल स्क्वायर को, तो आपको पता होगा कि ये इस b की वजह से ही यहाँ पर नेगेटिव आया, तो आपको उसको अलग से b को नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो माइनस साइन सिर्फ एक बार आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, √2x का होल स्क्वायर इज √2 का स्क्वायर इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इज 6 और √2 ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते, रूट की वैल्यू सिर्फ रूट के साथ मल्टीप्लाई होती है और बच्चे हमारे वेरिएबल्स दैट इज एक्स वाई। तो आंसर मेरा बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6√2xy। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं x/2 प्लस y/3 x/2 माइनस y/3। तो यहाँ पर अगर आप देख लोगे हमने कुछ नॉर्मली वेरिएबल नॉर्मल टर्म्स भी ले ली, हमने रूट्स भी ले ली है, हमने फ्रैक्शन भी ले ली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पर भी हो, कैसी भी टर्म हो, आपको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी पहचाननी है, अपने ए बी पहचानने और उसकी आइडेंटिटी को सॉल्व कर देना है। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। टर्म सेम है पर एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी बन रही है x/2, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी बन रही है y/3। अगेन साइन नेगेटिव स्पेशली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ हम लोग x/2 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ b था वहाँ वहाँ हम लोग y/3 पुट कर देंगे। तो a स्क्वायर मतलब x/2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी होल स्क्वायर की बात होगी, राइट। माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस लगा दिया, b स्क्वायर मतलब y/3 का होल स्क्वायर। अब फ्रैक्शन में कैसे होते था, जो भी हमारी पावर है वो न्यूमरेटर को भी मिलती है और डिनोमिनेटर को भी मिलती है। तो सेम x का स्क्वायर इज x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो आंसर इज x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9। खत्म, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम a प्लस 5 इंटू ए माइनस 3। फर्स्ट टर्म सेम है बट सेकेंड टर्म डिफरेंट है, मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी है, x प्लस ए इंटू में x माइनस ऑफ b, x प्लस बी मैं माइनस हम लोग जनरल टर्म में लेकर चलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ x की वैल्यू इज a की वैल्यू इज 5, b की वैल्यू इज -3, यहाँ पर मुझे माइनस लेना पड़ेगा, राइट। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हमने क्या देखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, राइट। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a पुट कर देते हैं। अब प्लीज़ इन एज में कंफ्यूज मत होना, ये a फॉर्मूला का था, ये a मेरा क्वेश्चन का है। तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ a, जहाँ जहाँ a वहाँ वहाँ 5, जहाँ जहाँ b वहाँ वहाँ -3। तो x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर
यहाँ पर अब एक ही टर्म है या एक ही वैल्यू है तो मुझे स्पेशली इस ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस एक्स मतलब ए इंटू ए प्लस बी। ए क्या था 5 प्लस बाय द फॉर्मूला बी का नेगेटिव है 3, वैल्यू पुट करी प्लस ए इंटू बी मतलब ए की वैल्यू वॉज 5 इंटू बी इज -3। अब यहाँ पर आपको साइन अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, राइट। इसकी आइडेंटिटीज अलग अलग भी बन सकती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको अच्छे से साइन खोलने के अंदर कॉन्फिडेंस है तो ए स्क्वायर विल बी एज इट इज प्लस ए इंटू 5 प्लस माइनस बिकम्स -3 तो ये बन रहा है 5 - 3 प्लस 5 इंटू 3 इज 15 विद अ नेगेटिव साइन तो ये बन रहा है -15, राइट। यहाँ बनेगा ए स्क्वायर प्लस 5 - 3 इज 2 मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ऑफ 15 तो आंसर बन गया मेरा ए स्क्वायर प्लस 2a - 15। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। पहले मुझे कह रहा है x - 2y - 3z का होल स्क्वायर निकालना है, मतलब मुझे एक ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर निकालना है। तो अगर a की वैल्यू इज x, b की वैल्यू इज -2y, c की वैल्यू इज -3z तो ये क्या बन रहा है, ये बेसिकली बन रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और उसकी आइडेंटिटी मुझे क्या पता थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 ऑफ ca। ऐसा ही होता था। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ -2y, जहाँ जहाँ c है -3z, राइट। तो पुट कर देते हैं इनको। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब -2y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब -3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इज x, b इज -2y प्लस 2bc, 2 इंटू b इज -2y इंटू -3z, राइट। यहाँ पे बात करें अगर 2ca की, दैट इज प्लस ऑफ 2 इंटू c इज -3z इंटू a इज x। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, मैं इसकी थोड़ी सी स्पेस बना लेती हूँ, 4x प्लस 2y का होल स्क्वायर होल क्यूब था ये, राइट। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर, 2 - 2y का होल स्क्वायर इज प्लस ऑफ 4y स्क्वायर, -3z का होल स्क्वायर इज प्लस इज 9 ऑफ z स्क्वायर। ये कितना बन रहा है, 2 इंटू 2 इज 4, x इंटू वाई, साइन एक नेगेटिव है तो ये रहा माइनस। यहाँ बात करो तो 2 नेगेटिव है तो वो प्लस हो गए, 4 3 ज़ा 12, 12yz। यहाँ बात करें तो एक नेगेटिव है, 2 3 ज़ा 6 xz। तो आंसर बन गया x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy प्लस ऑफ 12yz माइनस 6xz, राइट। लेंदी ज़रूर हो सकता है, बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन है, तो मेक श्योर आप कोई सिली मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट हमारा आता है 6th इज 4x प्लस 2y का होल क्यूब, दैट मीन्स एक बायनोमियल का होल क्यूब। अगर आप यहाँ पे पहचान पा रहे हो तो a इज़ 4x, b इज़ 2y, राइट। तो ये आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। तो जैसे ही वैल्यूज पुट करें, a की जगह 4x मतलब 4x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब, होल क्यूब की बात हो रही है, प्लस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ऐसा ही कुछ बनेगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, दैट इज़ 4x का होल क्यूब इज़ 4 का क्यूब इज़ 64x क्यूब हो गया, ये 2 का हो गया 8y क्यूब प्लस 3 इंटू 16 इंटू 2 दैट इज 16 इंटू 6 कितना होता है, 6 6 ज़ा 36, 6 प्लस 3 इज 9, दैट मीन्स 96 एक्स स्क्वायर वाई प्लस यहाँ से कितना बना, ये भी 4 प्लस इंटू 4 16, 16 3 ज़ा अगेन कितना होगा इसका हाफ, दैट इज 48 एक्स वाई स्क्वायर।
तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 64x³ प्लस 8y³ प्लस 96x² प्लस 48xy², राइट। तो यहाँ पर मैं इसको रब कर रही हूँ, आप अपने आप सॉल्व करके देखना, मेरे पास स्पेस कम है। नेक्स्ट देखते हैं 3s माइनस 5t। यहाँ पर अब वेरिएबल्स x, y और a, b से थोड़े हटकर हो गए, बट हमें डरना नहीं है। तो a की वैल्यू यहाँ पर हो रही है 3s, b की वैल्यू हो रही है 5t। तो बेसिकली मुझे a माइनस b का होल क्यूब निकालना है। तो आइडेंटिटी क्या थी, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस ऑफ 3ab²। जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ 3s पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ b था वहाँ वहाँ 5t पुट कर देते हैं। माइनस ऑफ 3 इंटू a² मतलब 3s का स्क्वायर, b इज़ 5t प्लस 3 इंटू 3s इंटू 5t का स्क्वायर, राइट। यहाँ से देखते हैं 3 का क्यूब इज़ 27, तो ये बन गया 27s³ माइनस 125t³। यहाँ से देखूँ 9 5 ज़ा 45, 45 और इंटू 3 कितना हो गया 45 इंटू 3 करके देख लो 15, 4 3 ज़ा 12, 13, दैट इज़ माइनस ऑफ 135s² प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 25, तो 25 इंटू 9 कितना बन रहा है 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2 इज़ 22, तो 225, तो 225s²। तो आंसर मेरा पूरा कितना आ गया 27s³ माइनस 125t³ माइनस 135s² प्लस 225st², राइट। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी आसान है, अगर आपको आइडेंटिटीज़ आती हैं तो। ये बन रहा है 7a माइनस 5b। यहाँ से अगर हम देखें तो 49a² प्लस 35ab प्लस 25b²। अब आपको अगर आइडेंटिटी नहीं भी पहचान में आती है तो यहाँ पर सबसे पहले आप a और b पहचानो। a मेरा कितना है 7a, b मेरा कितना है 5b। तो आइडेंटिटी अगर हम देखें तो ये क्या बन रही है, यहाँ से बन रही है a माइनस b। यहाँ देखूँ तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये a का स्क्वायर है, 7a का स्क्वायर इज़ 49a², मतलब ये a² बन गया। इसकी बात करूँ तो ये b का स्क्वायर है, मतलब ये किसी तरीके से b² बन गया। अब इसको तोड़ दो उसी हिसाब से, 7 इंटू 5 इज़ 35, मतलब ये a इंटू b है, राइट। आपको इसको किस तरीके से तोड़ना है, पहले देखो कोई स्क्वायर या क्यूब टर्म्स आ रही है, फिर बीच वाली टर्म को उसी के अकॉर्डिंगली तोड़ दो। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये a³ माइनस b³ वाली आइडेंटिटी बन रही है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो, राइट। तो a³ माइनस b³ मतलब a क्या है मेरा 7a, इसका होल क्यूब, माइनस b क्या है मेरा 5b, इसका होल क्यूब कर दो इसको, 7 का क्यूब इज़ 343, तो 343a³ माइनस 125b³, तो आंसर सॉल्व हो गया। अगले में भी देखो, ये बन गया मेरा a, ये b, ये c। अगर देख पा रहे हो तो ये आइडेंटिटी मेरी कितनी बन रही है, a प्लस b प्लस c इंटू a² b² प्लस c² माइनस ऑफ ए बी बन रही है, माइनस ऑफ बी सी बन रही है, माइनस ऑफ सी ए बन रही है, राइट। ना यकीन हो, ना समझ आता हो इस तरीके से तो जनरली पहचान लिया करो a माइनस बी इंटू a² और b² के बीच में कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी हमने, तो फिर चेक कर लो क्या ये a इंटू बी जा रहा है 35ab। सेम गोज हेयर, a प्लस बी प्लस सी, और ये पार्ट आप पहचान गए, और ये नेगेटिव्स है, तो क्या मैंने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो ये आइडेंटिटी हमने किसकी पढ़ी है, ये आइडेंटिटी पढ़ी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस ऑफ 3abc की। तो जहाँ जहाँ वैल्यूज़ थी वैसे वैसे हम पुट कर देते हैं, a³ मतलब x³, b³ मतलब y³, c³ मतलब 2z का होल क्यूब, दैट इज़ 8z³, फिर माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 2z। तो ये कितना बन गया x³ प्लस y³ प्लस 8z³ माइनस ऑफ 6xyz। हमारे पास आंसर हमारा आ गया।
तो थोड़े से और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। पहले देख रहे थे कि हमारी आइडेंटिटीज़ पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में या फिर बोलो तो वेरिएबल्स के टर्म्स में कैसे यूज़ होती है। बट अब क्वेश्चन आता है अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करना है तो इनकी कैलकुलेशन के अंदर मेरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ मुझे कैसे हेल्प कर सकती है। तो फर्स्ट देखते हैं, मुझे प्रोडक्ट निकालना है 103 है 97 का। या तो मैं जनरल मल्टीप्लिकेशन करूं, बट क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ तो एग्जैक्टली आइडेंटिटी मुझे इसको सॉल्व करने में कैसे हेल्प करेगी, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज़ है मैं उसको एक ईजी टर्म के अंदर तोड़ दूंगी। तोड़ने का मतलब क्या है, 103 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 3 एंड 97 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 3, राइट। दोनों में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है, जिसका फॉर्मूला था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a इज़ 100 b इज़ 3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कितना बना 10,000 माइनस 9, दैट इज 9,991। तो हमारा आंसर बिना मल्टीप्लाई करे ही आंसर करेक्ट आ गया। सेम गोज हेयर, 99 को अगर मैं तोड़ूँ तो दैट कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसकी आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, राइट। सॉल्व करोगे ये बनेगा अगेन 10,000 प्लस 1 माइनस ऑफ 200, तो कितना बना ये 10,000 प्लस 200 इज 1200 सॉरी 10,000 माइनस 200 इज 9800, 9800 प्लस 1 इज 9801। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है 9801। सेम है 95 इंटू 96 करना है, तो 95 कैन बी रिटन एज 100 माइनस ऑफ 5 और 96 कैन बी रिटन एज 100 माइनस ऑफ 4। किसकी आइडेंटिटी है, x प्लस ए एक्स माइनस बी। फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी और फिर हमारा a इंटू बी। मतलब x कितना है, पहले तो 100 का स्क्वायर करना है यहाँ पर मुझे, फिर x इंटू ए प्लस बी मतलब -5 -4, x की वैल्यू यहाँ पर 100 है, प्लस a इंटू बी मतलब -4 इंटू -5। तो ये बना मेरा 10,000 अगेन। ये कितना बना -9 इंटू 100 इज माइनस ऑफ 900 प्लस 20। तो ये कितना बन गया 10,000 माइनस 900 इज 9100, 9100 प्लस 20 इज 9120, राइट। तो हमारे पास आंसर आ गया 9120। अगला देखते हैं, वो मुझे कह रहा है 85 इंटू 85 माइनस 15 इंटू 15। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन रहा है 85 का स्क्वायर, 85 इंटू 85 कैन बी रिटन एज 85 स्क्वायर, माइनस का माइनस 15 इंटू 15 कैन बी रिटन एज 15 स्क्वायर। तो ये इसकी कन्वर्स बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी 85 प्लस 15, ए माइनस बी 85 माइनस 15। तो ये सॉल्व करना आसान है, कैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी बन गई 100 इंटू 85 माइनस 15 इज 70, तो 70 इंटू 100 इज 7000, राइट। वहीं देखते हैं 1002 का होल क्यूब, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 1000 प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको आप लोग a प्लस बी होल क्यूब लगाकर आइडेंटिटी अपने आप सॉल्व करो और आंसर मुझे कर कर दिखाओ, राइट। इजी पार्ट है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। सेम है 1.5 का क्यूब माइनस 0.9 क्यूब माइनस 0.6 क्यूब। तो ये कुछ कैसा लग रहा है आपको, ए क्यूब एक्स क्यूब या फिर ए बी सी में करा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एम आई राइट। तो आपको याद होगा जो हमारी वैल्यूज़ थी यहाँ पर, a क्या है 1.5, b क्या है 0.9, माइनस ऑफ 0.9, c क्या है माइनस ऑफ 0.6। तो हमने ऐसी कौन सी आइडेंटिटी करी थी, एक स्पेशल केस करा था। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है
तो मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती थी। तो क्या यहाँ पर मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है? तो यहाँ पर अगर देखोगे 0.9 0.6 इज 1.5, तो 1.5 माइनस 1.5 इज 0, मतलब 1.5 माइनस 0.9 माइनस 0.6 की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स मेरा a प्लस बी प्लस सी 0 है, मतलब मेरी इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3abc, मतलब 1.5 a का क्यूब माइनस 0.5 बी का क्यूब माइनस 0.6 सी का क्यूब, कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1.5 इंटू 0.9 इंटू 0.6, राइट। इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है इफ़ 3x प्लस 2y की वैल्यू 12 है और x इंटू वाई 6, फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो अगर आप पहचान पा रहे हो तो 3x प्लस 2y की वैल्यू मुझे मिली हुई है, पर एट दी एंड अगर मैं इसको a ले लूँ और इसको b ले लूँ तो मुझसे एट दी एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू मांगी है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास a प्लस बी से कैसे आता है? उसका स्क्वायर कर कर। तो अगर ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो मैं इक्वेशन 1 को स्क्वायर कर रही हूँ। समझ आया या दोबारा समझाऊँ? मुझे गिवन है a प्लस बी की वैल्यू और मुझसे मांगी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो a प्लस बी से मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे मिलता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर करूँ जब मैं इक्वेशन 1 को, तो ये बनेगा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 12 का स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी होते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसकी वैल्यू है 12 का स्क्वायर, दैट इज 144, राइट। अब यहाँ से देखूँ तो ये बन रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 4 3 ज़ा 12xy की वैल्यू आ रही है 144। तो यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, इस x इंटू वाई की वैल्यू मुझे 6 गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप देखो x इंटू वाई अगर मैं पुट कर लूँ तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन गई है? 144 माइनस ऑफ 12 इंटू एक्स वाई मतलब 12 इंटू 6, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 72 माइनस 144, तो आंसर इज 72, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलर सी चीज़ है। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे गिवन है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मुझे गिवन है, a प्लस बी प्लस सी लेकर आना। अब इसका थोड़ा सा उल्टा है, मेरे को a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम गिवन है और मुझसे मांगा है a प्लस बी प्लस सी का सम, राइट। तो दैट मीन्स अगेन वही चीज़ है कि a प्लस बी प्लस सी से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आता है, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से a प्लस बी प्लस सी कैसे आता है, इसका स्क्वायर कर कर। तो छोटी वाली टर्म का स्क्वायर करना है, इसको मत कर देना। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। इसके अंदर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे गिवन है 250। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लगा दूँ, निकाल दूँ, तो अंदर बचता है मेरे पास ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसकी वैल्यू मुझे गिवन थी 3, दैट मीन्स ये बन रहा है 250 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो आंसर इज 256। पर यहाँ पर मुझे a प्लस बी प्लस सी निकालना है और मेरा अभी स्क्वायर निकला है, दैट मीन्स मुझे रूट कर देना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया? रूट ऑफ 256, जो कितना होता है प्लस माइनस ऑफ 16। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो मुझे कह रहा है a प्लस बी की वैल्यू 10 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 58 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब।
तो ए क्यूब और बी क्यूब से रिलेटेड हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आइदर इट वाज ए प्लस बी होल क्यूब या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हमने अलग से एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है। बट ट्रस्ट मी वो दोनों आइडेंटिटीज इंटर रिलेटेड है, तो आप कोई भी आइडेंटिटी यूज़ करो, मतलब यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, राइट। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी जनरल वाली, या फिर एक काम करते हैं, ये फर्स्ट आइडेंटिटी से कर लेंगे, ये सेकेंड से करके देखते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ एग्जैक्टली मेरे पास ए प्लस ए क्यूब और बी क्यूब की एग्जैक्ट जो आइडेंटिटी होती है, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी, राइट। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस, अंदर वाला साइन माइनस हो जाएगा ए बी के साथ। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये मुझे फाइंड करना है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, पर मेरे पास दिक्कत किसकी है, ए बी की है। तो अब हम क्या करें, मुझे ए बी की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर एक स्टेप और एक्स्ट्रा आ गया कि मैं अपनी गिवन इंफॉर्मेशन से ए बी को कैसे फाइंड आउट करूँ। तो व्हाट आई कैन डू इज़, मुझे पता है कि मेरे पास ए प्लस बी है, मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और उसके अंदर ए बी भी आता है। दैट मीन्स मैं अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूँ तो वो शायद मुझे ए बी की आइडेंट वैल्यू दे देगा इस क्वेश्चन में। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, मतलब 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे गिवन ही है कि वो 58 है, प्लस 2 इंटू ए बी, यहाँ से मुझे ए बी निकालना है। तो ए बी की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा माइनस करके 2, 9 में से 42 अपॉन में 2, तो ए बी की वैल्यू एग्जैक्टली आ रही है 21। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ए इंटू बी कितना है, 21 है। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आई नीड टू फाइंड, ए प्लस बी की वैल्यू 10 है, इंटू ये बना 58 माइनस ऑफ 21। इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 10 इंटू 58 माइनस 21 इज 37, दैट मीन्स 370, राइट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 370। अगला देखते हैं, एग्जैक्टली मैंने ए प्लस बी होल क्यूब यूज़ करा था, अब मैं एक बार ए माइनस बी होल क्यूब आइडेंटिटी यूज़ कर देखती हूँ। यहाँ पर मुझे गिवन है ए माइनस बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू, इसके अंदर अच्छी बात है कि पहले से गिवन है तो मुझे निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट। आगे माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर मेरे पास a माइनस बी की वैल्यू है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ए बी की वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू है। तो फाइंड आउट करते हैं, 4 का क्यूब इज 64 इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू ए बी इज 45 इंटू ए माइनस बी इज अगेन 4। तो ये कितना बन जाएगा एग्जैक्टली, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये पूरी वैल्यू इधर जाकर ऐड हो जाएगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 64 प्लस 12 इंटू 45 वुड बी, करके देखो 4 2 ज़ा 8 9 0 एंड 45, तो ये बना 540। तो 64 इंटू 64 प्लस 540, आंसर बन गया 604। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पर मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 6 गिवन है, और एक ही क्वेश्चन में आपको मैं फाइंड करके दिखा रही हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाए, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकाला जाए, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कैसे निकाली जाए। अगर आपको बेसिकली इनमें से 2 या तीनों भी आ जाते हैं तो आप कोई भी पावर इजीली निकाल सकते हो। तो अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 गिवन है, हमेशा ये चीज़ ट्रिक याद कर लो। अगर समझ नहीं पाते हो, एग्जैक्टली कंफ्यूज हो जाते हो इसके अंदर, तो हमेशा और हमेशा या तो यही स्क्वायर होता है या तो यही क्यूब होता है। अगर मेरे पास क्वेश्चन होता कि मुझे इवन पावर निकालनी है तो मैं इसको स्क्वायर करती, अगर मुझे होता कि मुझे ऑड पावर निकालनी है तो मैं इसका क्यूब कर देती। पर हर केस के अंदर छोटा वाला ये जो बिना पावर या फिर पावर 1 का जो वैल्यू होती है वही स्क्वायर या फिर क्यूब होती है। तो हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का होल स्क्वायर। कितना बन गया, x प्लस 1 अपॉन एक्स मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी इज x का स्क्वायर
प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये यहाँ से कैंसल हो गया। तो ये वैल्यू बन रही है 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर और 1/x², मतलब इतने पार्ट्स की। तो जो बचा उसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो मेरे पास आंसर बच गया, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो गया 36, यहाँ प्लस था उधर जाकर -2, दैट इज 34, राइट। तो अब मुझे निकालना है x³ प्लस 1/x³, मतलब मैं x प्लस 1/x को क्यूब कर दूंगी। तो क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती थी, जब करेंगे तो ये भी 6³ हो जाएगा, मतलब a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, इसकी वैल्यू हो रही है 216, 6 का क्यूब इज 216। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ये से ये कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x मुझे गिवन है दैट इज 6। तो जब मुझे x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो वो होगा 216, ये प्लस था उधर जाकर -3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू मुझे गिवन है 6, दैट मीन्स 216 माइनस 18 हो गया ये, दैट मीन्स आंसर इज 198। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी हो गई है 198। अगला भी देख लो, मेरे पास x⁴ और 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू मुझे पता है दैट इज 34। कुछ बच्चे क्या करते हैं x प्लस 1/x⁴ कर देते हैं, बट मुझे आइडेंटिटी ऐसी मैंने कोई नहीं पढ़ी जिसके अंदर हम पावर 4 खोलते हैं बाइनोमियल की। तो मुझे इसी से काम चलाना है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो वो पावर 4 बनेगी। तो मुझे वैल्यू यहाँ पर गिवन है x² प्लस 1/x² की, दैट इज 34, जो मुझे क्वेश्चन में मैंने अपने आप निकाल दी है। अगर आपको जनरली यही पूछा होता, बाकी 2 पार्ट्स नहीं पूछे होते, तो भी आपको ये पार्ट तो कर देखना ही पड़ता। तो अब मैं इनका स्क्वायर कर देती हूँ, राइट। 34 का स्क्वायर कितना होता है निकाल लो, 16, 3 4 12, 13, 3 4 12, 3 9 10, तो 1156। तो ये क्या बना, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इंटू x² इंटू 1/x² की वैल्यू कितनी बन गई है 1156, ये कट गया है, दैट मीन्स x⁴ प्लस 1/x⁴, ये प्लस 2 था उधर जाकर माइनस, तो ये बना 1156 माइनस 2, दैट इज 1154। तो मेरे पास आंसर आ गया x⁴ प्लस 1/x⁴ इज 1154। तो यही मैं अपनी वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।